बहन मायावती ने इन शर्तों पर दी आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए आज ऑल इंडिया की एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। इस बैठक में देश के तमाम प्रदेशों से बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इस बात को लेकर चर्चा व बातचीत हुई है कि आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी को तमाम प्रदेशों में संगठन के तौर पर अनेकों प्रकार के रणनीतियों के आधार पर कैसे मजबूत किया जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और साल के अंत तक बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। इन दोनों प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के लिए सकारात्मक तौर पर परिणाम ले आना ये समय की मांग है। खासतौर पर बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जरिए सेक्टर और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार लगे हुए। तमाम सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने वाली वायरल दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसको लेकर बहन मायावती ने क्या कुछ कहा। साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे और बहन मायावती के जरिए जो जिन्हें उत्तराधिकारी भी बनाया गया था, तमाम कारणों को लेकर जिन्हें बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया था, ऐसे आकाश आनंद की फिर एक बार वापसी हुई। लेकिन जिम्मेदारी उनके कांधों पर किसी भी तरीके से दी नहीं गई थी। लेकिन आज की इस ऑल इंडिया बैठक में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। लेकिन इन जिम्मेदारी देने के पीछे के कारण क्या है और इन तमाम कारणों के पीछे क्या कुछ शर्तें बहन मायावती ने रखी है, वो तमाम चीजों को भी आपके साथ रूबरू करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर इन तमाम बैठक में क्या कुछ हुआ, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और तमाम पदाधिकारियों को आखिर बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है। शुरुआत करते हैं उन तमाम खबरों से जो कि खबर इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता और जो खबर कहीं ना कहीं आज के इस ऑल इंडिया बड़ी बैठक से निकल कर आ रही है। तो इस बैठक में तमाम प्रदेशों से जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया था, जो कि प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी और तमाम लोग मौजूद थे। तो बता दें कि 29 जनवरी को भी बहन मायावती ने दिल्ली के लोधी स्टेट कार्यालय में एक बड़ी बैठक ली थी, जो कि ऑल इंडिया बैठक में तमाम बड़े फैसले भी लिए गए थे। उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखने को मिला, बैठकों का भी सिलसिला कहने के देखने को मिला। इस बीच भाईचारा कमेटियों के लेकर भी बहन मायावती ने दिशा निर्देश दिए, उसकी भी समीक्षा और तमाम बैठकों के आधार पर क्या कुछ अब तक 29 जनवरी के बाद हुआ है, उसकी समीक्षा के आधार पर इस बैठक को लिया गया है। उन बैठक में खासतौर पर सवाल यह है कि आखिर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। खासतौर पर बात करेंगे आकाश आनंद को लेकर। तो आकाश आनंद को ये जो जिम्मेदारी दी गई है, इसके पहले भी बहन मायावती ने आकाश आनंद इन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन तमाम गलतियों को मद्देनजर रखते हुए बहन मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद इन्हें हटा दिया था और अपरिपक्व इस तरीके का शब्दों का भी इस्तेमाल आकाश आनंद के लिए किया गया। दूसरी बारी बहन मायावती ने जिम्मेदारी दी, उसके बाद फिर एक बार बहन मायावती ने आकाश आनंद इन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया और उसके बाद तीसरी बारी, अब ये तीसरी बारी ये जो मौका है, तीसरी बारी मौका देने के बाद वजह बताई गई थी, जिस तरीके से आपने देखा कि आकाश आनंद इनके ससुर मतलब कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इन पर गुटबाजी के बड़े इल्जाम और तमाम तरीके के पुख्ता सबूतों के आधार पर बहन मायावती ने साफ किया था कि गुटबाजी के चलते डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इन्हें बहुजन समाज पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। और उसके बाद कुछ समय के बाद ये देखने को मिला कि आकाश आनंद भी उनके ही कहने के प्रभाव में देखने को मिले और बहन मायावती ने साफ कर दिया कि अपने ससुर से प्रभावित होकर आकाश आनंद भी उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आकाश आनंद इन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया जाता है और उसके बाद यह भी देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी से भी निष्कासित करने का काम बहन मायावती के जरिए आकाश आनंद को किया गया। लेकिन एक समय बीत जाने के बाद
आकाश आनंद के जरिए अनेकों प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का सिलसिला देखने को मिला। आकाश आनंद ने बड़ी माफी भी बहन मायावती से मांगी है, जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया उन्होंने साझा की और बहन मायावती के जरिए अनेकों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आकाश आनंद की तमाम गलतियों को समझकर उनके उस गलतियों के आधार पर फिर एक बार एक बड़ा मौका देने का काम उन्होंने किया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की फिर एक बार वापसी हुई। लेकिन आकाश आनंद की वापसी के बाद बतौर कार्यकर्ता के तौर पर बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद शामिल थे, लेकिन जिम्मेदारी उनके कांधों पर नहीं थी। लेकिन इस ऑल इंडिया की बड़ी बैठक से ये बात सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही थी कि इस बैठक में कहीं न कहीं आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वही देखने को मिला कि आकाश आनंद इन्हें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के पीछे का कारण आपको बता दूं कि बाकी 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भी मौजूद है, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम है। खासतौर पर पूर्व राज्यसभा सांसद की अगर बात करेंगे तो राजा राम, ये दूसरे नंबर के नेशनल कोऑर्डिनेटर, और खासतौर पर तीसरे नंबर के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर आपको बता दे कि रणधीर सिंह बेनीवाल। ये तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन मायावती ने पहले से ही बना रखे हैं, लेकिन तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ अब मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी आकाश आनंद इनके कांधों पर अब आ चुकी है। तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर पूरे देश के अंदर भारत को जो 3 हिस्सों में बांटने का काम बहुजन समाज पार्टी के संगठन के नजरिए से जो बहन मायावती ने किया है, जिन्हें पंजाब हरियाणा से पूरा का पूरा जो ताल्लुकात रखने वाले जो प्रदेश है उसकी जिम्मेदारी रणधीर सिंह बेनीवाल इनके पास है। बिहार, मध्य प्रदेश और तमाम आसपास के जो प्रदेश है इसकी जिम्मेदारी इंजीनियर रामजी गौतम इनके पास है और दक्षिण भारत की तमाम प्रदेशों की जो जिम्मेदारी है वो राजा राम इनके पास है। इन तीनों क्षेत्रों के, इन तीनों सेक्टरों के पूरे देश के अंदर जिम्मेदारी अब मुख्य तौर पर आकाश आनंद के पास है। 3 दिनों को बंटवारा करते हुए आकाश आनंद तीनों जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और इस बीच तमाम संगठन की समीक्षा की बैठक आकाश आनंद के जरिए होते हुए दिखाई पड़ेगी। तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से जो जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है उसकी तमाम रिपोर्ट आकाश आनंद के पास पहुंचेगी और उसके बाद वो तमाम रिपोर्ट बहन मायावती के पास आकाश आनंद पहुंचाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से अब ये बड़ा फैसला बहन मायावती के जरिए आकाश आनंद इन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया गया है और अब आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव जो प्रदेशों में होंगे इसके मद्देनजर रखते हुए आकाश आनंद को जो जिम्मेदारियां अब इस वक्त दी गई है, इसके पीछे की जो शर्तें हैं वो आपको बता दूं कि अपने प्रेस नोट में खासतौर पर जिन बातों को बहन मायावती ने चिन्हित किया है, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जो ऑल इंडिया की इस बड़ी बैठक में ये बात बहन मायावती ने आकाश आनंद को लेकर साझा की कि आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर तो बनाया गया है और पूरे देश में पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उनके कार्यक्रम भी दिए गए हैं, लेकिन इस बार उन्हें इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बार बार लगातार उनके जरिए होने वाली गलतियां और गलतियों को माफी कर देने का काम बहन मायावती के जरिए होने का जो सिलसिला जारी है, अब इसके बाद इस तरीके से जो गलतियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और पूरी तरीके से सावधानी बरतते हुए, मूवमेंट का ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए सराहनीय योगदान आकाश आनंद के जरिए होगा। ये तमाम बातें बहन मायावती के जरिए साझा की गई है। तो अब ये जो बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद के पास है, आने वाला समय बताएगा कि जिस तरीके से अभी जिम्मेदारी आकाश आनंद के कांधों पर है और तमाम गलतियां इतिहास में की गई है, इसके मद्देनजर रखते भविष्य में अब बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या कुछ अब तमाम रणनीतियों में बदलाव होता है और बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से आखिर संगठन में किस तरीके से बड़े बदलाव और भी आगे आने वाले भविष्य में देखे जाते हैं और इस फैसले को लेकर अब तमाम पार्टी के संगठन में और पदाधिकारियों के मन मस्तिष्क में क्या चलता है और उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ होती है, वो भी वक्त ही बताएगा। तमाम खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत।